चलिए दोस्तों, अब देखते हैं एक अलग टाइप का क्वेश्चन जिसमें यहाँ पे क्या हो रहा है, लीक हो रहा है, लीकेज ऑफ वाटर वाला प्रॉब्लम देख रहे हैं हम लोग। देखो, हम लोगों के पास एक टैंक गिवन है जिसकी कैपेसिटी 80 लीटर। यहाँ पे 80 लीटर किससे फिलअप है? H2O मतलब वाटर। इतना तो पता ही होगा, H2O मतलब वाटर होता है। पूरा जो टैंक है वो किससे भरा हुआ है? वाटर से, जिसकी कैपेसिटी है 80 लीटर्स। मतलब यहाँ अभी हमारे पास जो टैंक है उसके अंदर कितना लीटर पानी है? 80 लीटर पानी इज अवेलेबल इनसाइड द टैंक। टैंक के अंदर 80 लीटर पानी है। यहाँ पे क्या हुआ, मान लेते हैं ये रिलीजिंग टैप है, ओपन कर दिया हमने, या फिर मान लेते हैं क्या कि ड्रेन हो रहा है, यहाँ से लीकेज हो रहा है। क्या हो रहा है? लीकेज हो रहा है। हमसे ये बोल दिया गया कि अगर लीकेज होता है तो टाइम टू एम्प्टी द टैंक, अगर वो किसी पर्टिकुलर रेट से, पर्टिकुलर रेट मतलब यूनिट टाइम में कितना बाहर निकलता है, अगर उस रेट से पानी निकलता जाए तो क्या हो, क्योंकि एफिशिएंसी जो होती है ना वो किसकी होती है? नल की होती है। एफिशिएंसी होती है नल की। जितना नल की एफिशिएंसी, जितना नल से बाहर जाएगा उतना ही तो क्या होगा? टैंक खाली होगा। जितना नल से क्या होगा, अंदर टैंक में जितना पानी जाएगा उतना ही तो क्या होगा? टैंक के अंदर जितना पानी आएगा उतना ही क्या नल से टैंक में जाएगा, है ना। तो एफिशिएंसी रेफर्स टू टैप। अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा हम लोगों के पास, फाइंड द रेट ऑफ रिलीजिंग ऑफ वाटर। रेट पूछा है, किस रेट से पानी बाहर बह रहा है उस टैप से। रेट पूछा है मतलब पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम अगर हम यहाँ पे 1 घंटे की बात करें, जो कि मैक्सिमम टाइम हम लोग करने वाले हैं, तो अगर 1 घंटे की बात करें, जब 8 घंटे में 80 लीटर पानी बह जाता है तो 1 घंटे में कितना लीटर बहेगा? 10 लीटर। कितना बहेगा? 10 लीटर बहेगा ना। तो वही क्या हो गई हम लोगों की एफिशिएंसी हो गई, लेकिन नेगेटिव एफिशिएंसी, क्योंकि वाटर क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है, वाटर रिमूव हो रहा है। वाटर रिमूव होता है जब किसी चीज को भरेंगे हम लोग, तो यहां पे क्या होगा? वाटर जब ऐड करेंगे किसी भी टैंक में तो हम लोग उसे पॉजिटिव लेंगे, लेकिन रिलीज करेंगे तब उसे नेगेटिव ले लेंगे। एफिशिएंसी अगर देखेंगे तो क्लियर है बात, क्योंकि ये अभी तो हमें समझ में नहीं आएगी, तब समझ में इसकी अहमियत तब आएगी जब हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें फिलअप भी हो रहा है और रिमूव भी हो रहा है एक साथ। रेट ऑफ रिलीजिंग का मतलब क्या होगा? रेट, या फिर उसे बोल दें, या फिर बोल दें हम एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? कैपेसिटी अपॉन टाइम, लीटर पर यूनिट आवर। कैपेसिटी कितनी है? कैपेसिटी है 80 लीटर की। कितने घंटे में खाली हो जाता है? 8 घंटे में। 1 घंटे में कितना होगा? वही एफिशिएंसी या रेट होगा। 1 घंटे में कितना हो जाएगा? 10 लीटर पर आवर। 1 घंटे में 10 लीटर, यही हो गई हमारी एफिशिएंसी। दूसरा पार्ट देखते हैं। सबसे पहला काम होता है एफिशिएंसी निकालना 1 घंटे के लिए। इन हाउ मच टाइम हाफ ऑफ द टैंक इज एम्प्टीड। मतलब वो टाइम बताइए जिसमें आधा पानी बह जाए, आधा पानी बह जाए, वो टाइम बताइए। किस टाइम के बाद, अगर इस एफिशिएंसी से वाटर रिमूव हो रहा है तो आधा जब टैंक हो जाएगा, आधा जब रिमूव हो जाएगा, तो हमें टाइम बताइए कितने टाइम के बाद रिमूव होगा। अभी हमने क्या किया, यहां से बंद किया हुआ है, हमने एकदम से छोड़ा, तो ये नल की एफिशिएंसी है ना, इस नल की एफिशिएंसी हो सकता है इसको कुछ पर्टिकुलर डायामीटर हो, जो कि हमें 10 लीटर प्रति घंटे की जो स्पीड है निकलने की, वाटर इजेक्टिंग फ्रॉम द टैंक, ये जो स्पीड है, इसे स्पीड ही बोल सकते हैं हम लोग पर यूनिट टाइम। रेट मतलब क्या? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां पे डिस्टेंस क्या है? देखो ये डिस्टेंस कम होती जा रही है, मतलब लीटर कम होते जा रहा है, अपॉन टाइम कितने टाइम में हो रहा है, तो ये रेट बोल दें या फिर एफिशिएंसी बोल दें इस चीज को। तो यहां पे क्या बोला है कि आधा टैंक खाली हो जाए, आधा टैंक खाली हो जाए वो टाइम बताइए। तो हम लोग क्या करेंगे, 40 लीटर खाली कब हो जाएगा? 1 लीटर में खाली कितना हो रहा है? 10 लीटर। 10 लीटर खाली हो रहा है। 20 लीटर खाली कितनी देर में होगा? 2 घंटे में। 30 लीटर खाली होगा 3 घंटे में। 40 लीटर खाली होगा 4 घंटे में। तो यहां से हम लोगों के पास क्या चीज आ जाएगी? आंसर आएगा 4 आवर। अब देखते हैं कैसे। यहां से एफिशिएंसी निकाली। एफिशिएंसी क्या होगी? कैपेसिटी अपॉन टाइम, एफिशिएंसी निकाल ली। ये गिवन डाटा से हमने एफिशिएंसी निकाली। अब इस एफिशिएंसी को, जो कि गिवन डाटा की हेल्प से निकाली, उसे यूज करेंगे डाटा जो हमारे पास पूछा गया हो। एफिशिएंसी आ गई 10, कैपेसिटी मतलब जब वो हाफ हो जाए, हाफ निकल जाए। यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है
कि जब वो हाफ निकल जाए, वो हमें इस क्वेश्चन में पता लगेगी। यहां अभी आधा निकल गया, मतलब कितना बचा, 40 लीटर। कितना टाइम लगेगा, टाइम इक्वल टू 4 आवर्स, 4 घंटे। कितना, 4 घंटे, 4 घंटे लगेंगे आधा पानी रिमूव होने में। अब देखते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन। यहां पे कंफ्यूजन थोड़ा हो सकता है। क्या कंफ्यूजन हो सकता है, देखो, फाइंड द टाइम इन विच 75% ऑफ द वाटर लीक्ड। यहां देना ध्यान, क्या देना, यहां देना ध्यान थोड़ा सा। क्यों, क्योंकि यहां पे लीक्ड बोला है, रिमूव हो गया है 75%। यहां पे वो बोल सकता है कि जब 75% बचे, जब 75% बचे तो लीक्ड कितना हुआ, 25%। ये एफिशिएंसी है लीकेज वाली, इतनी रेट से वो बाहर पानी जा रहा है। नेगेटिव है ये, ठीक है, ये क्या है, नेगेटिव, एफिशिएंसी नेगेटिव है। लेकिन टाइम निकालेंगे, टाइम नेगेटिव होगा क्या, नहीं होगा, टाइम मशीन थोड़ी है, नेगेटिव हो जाएगा टाइम। यहां पे रेट जो होगा वो एफिशिएंसी है। ये अभी समझ में नहीं आएगा, जब आगे क्वेश्चंस करेंगे तब इसकी इंपॉर्टेंस को समझेंगे हम लोग। लेकिन अभी यहां पे इतनी चीज समझ लो कि फाइंड द टाइम इन विच 70% ऑफ द वाटर लीक्ड, या फिर फाइंड द टाइम इन विच 70% ऑफ द वाटर इज रिमेनिंग इन द टैंक। दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक में वो बताना चाह रहा है कि 75% क्या हुआ, वाटर लीक हो रहा है, मतलब बाहर पहुंच गया है, बचा कितना है, 25। दूसरे क्वेश्चन में बोल रहा है सॉरी कि 70% ऑफ द वाटर इज रिमेनिंग, मतलब गया कितना है, 25%। तब जाके हम लोगों को यह देखना पड़ेगा कि यहां पे अगर लीकेज का है तो यहां पे लीक कितना हो रहा है। जब हम नेगेटिव एफिशिएंसी ले रहे हैं, ये एफिशिएंसी हमने रिमूव होने की लिखी है, रिमूव होने की लिखी है, तो यही एफिशिएंसी यूज करेंगे रिमूव के लिए। जैसे 75% वाटर लीक हो गया, बह गया है, तो हमें बताना है कि कितने टाइम में बहा है, बाहर पहुंच गया है। हमें उससे कोई मतलब नहीं है कितना परसेंट पानी बचा है, हमें सिर्फ ये चीज निकालनी है कि कितना परसेंट पानी बहा है, क्योंकि एफिशिएंसी उसी की दी गई है, या फिर हमने निकाली है गिवन डाटा से। तो यहां तो अगर वो बोल देता ना कि फाइंड द टाइम इन 70% ऑफ वाटर इज लीक्ड, ठीक है, इतना लीक्ड हो चुका है ना। एफिशिएंसी है लीकेज वाली एफिशिएंसी, क्योंकि नेगेटिव एफिशिएंसी है वो, तो लीकेज के लिए काम आएगी, मतलब 75% के लिए हम लोग निकाल लेंगे। यहां पे 75% के लिए एफिशिएंसी कितनी है, एफिशिएंसी है 10, या फिर -10 भी बोल सकते हैं। कैपेसिटी 75% ऑफ वाटर लीक्ड हो गया है ना, लीक हो चुका है 75%, मतलब इसका 75 कितना होगा, 4 से डिवाइड कर दे, 3/4 से क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, या तो कितना हो जाएगा 60, 75% मतलब 60, मतलब 6 घंटे में क्या होगा, 6 घंटे में क्या हो जाएगा 6 घंटे में जो पानी है ना, 6 घंटे में कितना पानी निकल जाएगा, 75% लीक हो जाएगा। अगर इस एफिशिएंसी रही 10 लीटर 1 घंटे में, तो 6 घंटे में कितना हो जाएगा, 1 घंटे में जब 10 लीटर पानी बहता है, बाहर जाता है, तो 6 घंटे में 60 लीटर चला जाएगा। 60 लीटर क्या है, 75% है ना 80 का, 3/4 मतलब 80%, सॉरी 75%। क्लियर। या अगर वो ये बोल देता तब भी आंसर सेम आता। क्या बोलता वो, फाइंड द टाइम इन विच 70% ऑफ द 25% ऑफ द वाटर इज रिमेनिंग, है ना, लीक हो गया 75%, बचा कितना 25%। देखो थर्ड वाले सिनेरियो के लिए, केस के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, देखो यहां पे क्या है, यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि यहां पे हम लोग नेगेटिव के लिए यूज कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा यहां पे हल्का सा कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए हम लोग अभी क्लियर कर लेते हैं उस चीज को। ये हमारा 25% बचा, नीचे से जा रहा है तो नीचे पानी रहेगा ना, ऐसा थोड़ी कि ऊपर खसकता जाएगा पानी। ये हमारा कौन सा पोर्शन है जो खाली हो चुका है, ऐसे खाली होगा ना, तो इतना खाली हो गया ना ये हमारा लगा है यहाँ पे नल, ठीक है, आउटलेट वाल्व, है ना। अब यहां से क्या होगा, वाटर रिमूव होगा। अब इसका क्या मतलब है, 25% वाटर बचा हुआ है। क्वेश्चन ये बोल सकता है कि फाइंड द टाइम इन विच 25% ऑफ द वाटर इज रिमेनिंग, 25% बचा है वाटर, है ना,
तो हमने वाटर बचने के लिए यूज नहीं किया है नेगेटिव साइन, हमने यूज किया है वाटर निकलने के लिए, क्योंकि नेगेटिव साइन यूज किया है ना। वाटर क्या है, ये क्या है, आउटलेट वाल्व है, आउटलेट टैप है, जो कि क्या करता है, पानी को रिमूव करता है। जब पानी को रिमूव करेगा तो ये अच्छी बात थोड़ी है कि पानी का लीकेज हो रहा है, तो ये नेगेटिव चीज है, ये नेगेटिव चीज है, इसलिए हम लोग एफिशिएंसी को नेगेटिव मानते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, यहां से अगर वो बोल देना कि फाइंड द टाइम इन विच 25% ऑफ द वाटर रिमेनिंग या फिर 70% ऑफ द वाटर लीक, एक ही बात है, और हम लीकेज पे ही जाएंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 25% ऑफ द वाटर रिमेनिंग बोल दिया तो हम 25 को लिख के आंसर ले आएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम लीकेज की बात कर रहे हैं, नेगेटिव साइन लिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम लीकेज के लिए बात कर रहे हैं और जितना लीक हुआ है उसकी बात करेंगे। 75% लीक हुआ तो भैया 75% की ही बात करेंगे, उसी के लिए टाइम निकालेंगे। लेकिन अगर उसने बोल दिया कि 25 रिमेनिंग है वहां पे, तो ठीक है, 25 के लिए सॉल्व थोड़ी करेंगे, 100 माइनस 25 करेंगे ना, क्योंकि 25% बचा है, इसका मतलब तो यही है 75% क्या हो गया, खाली हो गया है। इनडायरेक्टली वही तो गिवन है क्वेश्चन में, इनडायरेक्टली उसने बोल दिया हमसे कि भैया 25% बचा हुआ है, तो आप खुद समझ जाइए कि 100% होता है टोटल, तो 25% बचा है, इसका मतलब बाहर कितना पहुंचा, 75%, 75% कितना हो गया, बाहर हो गया, लीक हो गया। 75% लीक हो गया तो हमने एफिशिएंसी रखी है नेगेटिव वाली। नेगेटिव क्यों रखी, क्योंकि यहाँ पे लीकेज हो रहा है, यहाँ पे लीकेज हो रहा है ना। अगर यहाँ पे अगर हम क्या करते, इसे फिलअप करते तो ये एफिशिएंसी पॉजिटिव हो जाती, लेकिन यहाँ नेगेटिव है। इसका मतलब ये है कि हम रिमेनिंग जो है उसकी बात नहीं करेंगे, हम लोग जो लीक हुआ है उसकी बात करेंगे। चाहे एग्जामिनर दे या ना दे, हम किसी भी तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे कि कितना लीक हुआ है, कितना लीक हुआ है, क्योंकि वो स्पीड लीक की है, ठीक है। एफिशिएंसी मतलब रेट ऑफ रिमूविंग वाटर है ये, और यहां पे वाटर लीक, सही बात है, लीक मतलब रिमूविंग, यहां पे रेट ऑफ लीक भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो जब हम टाइम की बात करेंगे तो उतना, ये जो टाइम है ना, ये एफिशिएंसी किसकी है, रिमूव होने की। ये कैपेसिटी कितनी क्या होगी, कितना रिमूव हुआ है, ये टाइम कितने टाइम में रिमूव हुआ है, बात समझ में आ रही है। अगर हम ऐसा लिख दे तो कैसा लगेगा कि ये इतना क्या है, 1 घंटे में इतना रिमूव होता है, क्लियर। इतने टाइम को करने के लिए इतना टाइम लगेगा, इतने को रिमूव करने के लिए 1 घंटे में इतना रिमूव होता है, ये होती है एफिशिएंसी। फिर हमें बोला गया सी को रिमूव करने के लिए कितना टाइम, तो क्या हम यहां ये लिख देंगे कि 25% बचा है, एक साइड हम बात करें कि रिमूव हो रहा है, एक साइड हम बात करें कि इतना बचा है, तो दोनों कहां से कहां तक कुछ मैच ही नहीं हो रहा है। क्योंकि हम लोग जब उसे क्या करते हैं, इनलेट वाल्व से पॉजिटिव एफिशिएंसी लेते हैं, मतलब हम लोग क्या करते हैं, टैंक को फिलअप करते हैं पाइप से, तब क्या लिखते हैं, 1 घंटे में जब इतना क्या टैंक फिलअप हो रहा है, तो इतने टैंक को फिलअप करने में कितना टाइम लगेगा। तो यहां पे यहां पे हम लोग क्या करेंगे, अगर इतने टाइम में 1 घंटे में इतना लीटर्स पानी रिमूव हो रहा है, तो इतने टाइम में कितना लीटर पानी रिमूव होगा। ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि इतने टाइम में इतना पानी रिमूव हो रहा है तो इतने टाइम में कितना पानी बचेगा, कहीं से कहीं तक बात जमी नहीं रही है, तो क्लियर है। तो यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि नेगेटिव साइन यूज किया है, तो नेगेटिव इसके लिए, रिमूव के लिए हम लोग निकालेंगे कितना परसेंट रिमूव हुआ है, ना कि कितना परसेंट बचा है। यहां पे हम लोगों से बोला गया फाइंड द टाइम इन विच 75% ऑफ द वाटर लीक्ड। 75 मतलब 75%, किसका 75%, देखो टोटल 80 लीटर था, 75% कितना होगा, 75% किसका, 80 का। कैसे निकालते हैं, 75/100 मल्टीप्लाई बाय, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा ये, 25 से डिवाइड करेंगे 3/4 मल्टीप्लाई बाय 80 विच इज इक्वल टू 60, क्लियर। तो यहां से हमने क्या रख दिया, एफिशिएंसी आ गई 10 की हमने निकाली पहले, लेकिन नेगेटिव एफिशिएंसी क्योंकि ये कम हो रहा है। यहां पे 60 हमारी कैपेसिटी थी, 75%, यहाँ कैपेसिटी 80 है, लेकिन हमें किसके लिए कैलकुलेट करना है, 60 के लिए, 75% के लिए। तो उस टाइम पीरियड के लिए हम लोगों ने क्या किया, जब उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए कैपेसिटी किसका काम करेगी, हमारी जो कैपेसिटी होगी वो 60 रहेगी। 60 के लिए बोला गया है, 60% भरने के लिए टाइम टी लगेगा 6 घंटा। 10% मान लो उसने बोला 10% बचा है, 10% बचा है मतलब 90% लीक हो गया, मतलब 90% के लिए हम लोग टाइम निकालेंगे, यहां रख देंगे 90 नहीं 90% ऑफ 80, 7.2
कितना होगा 7.2 आर, 7.2 आर। इतनी बात क्लियर होती है यहां से। चलिए दोस्तों देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। इफ 3/5 ऑफ अ पिस्टन इज फिल्ड इन 1 मिनट, द टाइम नीडेड टू फिल द रेस्ट। यहां पे हमसे बोला गया है कि अगर कोई पिस्टन या फिर टैंक 3/5 फुल है, अपनी कैपेसिटी का कितना फुल है 3/5, और वो कितने मिनट में हो पाता है, वो हो पाता है 1 मिनट में। 1 मिनट में पिस्टन कितना फिल हो जाता है 3/5। द टाइम नीडेड टू फिल द रेस्ट, जो बचा हुआ पार्ट है ना, अगर ये 3/5 पार्ट क्या हो गया, भर चुका है कितने टाइम में 1 मिनट में, तो जो बचा हुआ हमारा क्या है पोर्शन, बचा हुआ पोर्शन जिसमें वाटर अभी भी आ सकता है उसकी कैपेसिटी में, 3/5 भरा है मतलब खाली कितना है 1 - 3/5 दैट इज इक्वल टू 2/5। सो 2/5 इज द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द पिस्टन। हमें क्या करना है, अब हमें ये बचा हुआ पोर्शन है ना, इसे फिलअप करना है, बचा हुआ पोर्शन को फिलअप करना है। कैसे करेंगे देखो, अगर हम डायरेक्ट सोचे, देखो ये मिनट है, यहाँ पे हमें आंसर किसमें देना है सेकंड्स में। ऑब्वियस सी बात है 3/5 है, 1 मिनट में है तो जो कम वाला पोर्शन भरना पड़ेगा तो 1 मिनट से कम ही होगा, जिसे हम क्या करेंगे सेकंड्स में मेजर करेंगे। अब देखो यहाँ पे 3/5 अगर कभी भी हम लोगों को किस चीज में दिया हो, अगर हमें किसी भी चीज के लिए पार्ट में दिया हो कि 3/5, 9/7, 9/11, क्लियर, इस टाइप से दिया हो ना, तो उसे परसेंटेज में लिखो। देखो 3/5 मतलब कितना परसेंट, 60%, 60%, 60% होगा ना 3/5। और ये कितना पोर्शन है 2/5, 2/5 हम लोगों का कौन सा पोर्शन है 2/5 है हम लोगों का 40%, कितना है 40%। अब देखो यहां से 60% भरने में, 60% भरने में उसे 1 मिनट लगता है, मतलब 60 मिनट, है ना, समझ में आ रही है बात। अगर उसे 60%, 60% उसे भरना है क्या पिस्टन या फिर टैंक, तो उसे कितना टाइम लगेगा, उसे लगता है 1 मिनट। मतलब अगर 1% की बात करें तो उसे लगेगा 1 सेकेंड, 60% के लिए 60 सेकेंड, तो 1% के लिए 1 सेकेंड लगेगा उसे। इतनी बात क्लियर होती है यहां से। 1 सेकेंड में 1% भर जाएगा, 1 सेकेंड में 1%। अब हमसे अगर बोल दिया जाए कि टोटल टाइम बताइए, कि टोटल टाइम पूरे पिस्टन को भरने के लिए, तो 100% भरना पड़ेगा टोटल, है ना, उसकी कैपेसिटी तक फुली फिल्ड करने के लिए 100% भरना पड़ेगा। अब अगर 100% भरना पड़ेगा, इसका मतलब क्या है कि हमें कितना टाइम लगेगा, हमें 100 सेकेंड्स लगेंगे, क्योंकि 60% भरने के लिए 60 सेकेंड्स थे, 60% भरने के लिए 60 सेकेंड्स थे, तो हम लोगों को 100% भरने के लिए 100 सेकंड होगा, क्योंकि ये क्या रेशो में चलते हैं, क्या चलते हैं रेशो में, क्योंकि हमारे पास जो टैप है, नल है, वो तो एक ही है ना, टैप और नल तो एक ही है ना, हम एक ही नल के लिए बात कर रहे हैं, ना कि अलग अलग नल के लिए, अलग अलग टैप या फिर इनलेट वॉल्व के लिए। तो हमारे पास क्या आया 3/5 मतलब 60%, 60% मतलब क्या हो गया यहाँ पे 60% को भरने के लिए 60 सेकंड, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, 100% भरने के लिए 100 सेकंड। तो यहाँ पे हमें कितना भरना है 2/5, 2/5 मतलब क्या 40% भरना है, तो 40 सेकंड्स लगेंगे, 40 सेकंड्स लगेंगे। क्या है 40 सेकंड इज द आंसर। क्लियर है, इतनी सी बात है बस। दूसरा तरीका अगर हम देख लें, दूसरा तरीका क्या देखें हम लोग, देखो 3/5 ऑफ अ पिस्टन, हम लोग सबसे पहले तो बेसिकली कौन सी मेथड करेंगे, जो बिल्कुल बेसिक मेथड है, वहां पे हम लोग क्या करेंगे, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि इंपॉर्टेंट है हम लोगों का परसेंटेज में कन्वर्ट करके आंसर ले आना, क्योंकि अभी हमने बिना कॉपी पेन उठाए जल्दी से कर दिया। आप कैसे करेंगे अगर जल्दी से करना है तो 3/5 ऑफ फील्ड इन 1 मिनट मतलब 60% भरता है 1 मिनट मतलब 60 सेकंड में, 1% भरता है कितने में 1 सेकंड में, 1% भर जाता है, तो बचा कितना 60 भर चुका था, तो बचा कितना 40%, 40% भरने में लगेंगे 40 सेकंड। 40 सेकंड से भी कम टाइम लगा है हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, इतने में तो वो भर भी नहीं पाया। देखो यहां पे सॉल्यूशन देखो क्या है कि लेट द, मान लेते हैं लेट द कैपेसिटी ऑफ, क्या बोलते पिस्टन बोल दे या टैंक, टैंक एक बात तो एक ही है, पिस्टन मतलब टैंक ही होता है, हम लोग यूज करते आ रहे हैं टैंक, तो हम लोग टैंक लिखेंगे हमेशा। x लीटर मतलब पूरा कितने लीटर का है, x लीटर का है, x लीटर का है। अब देखो हमें अगर कंपैरिजन करना है, अगर इतने टाइम में इतना भर पा रहा है तो इतने टाइम में कितना भरेगा, या फिर अगर इतना भरने के लिए इतना टाइम लग रहा है तो इतना भरने के लिए कितना टाइम लगेगा। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए ना तो हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट वाला क्या अपनाएंगे हम लोग, जैसे यहाँ पे एफिशिएंसी कांस्टेंट है तो एफिशिएंसी क्या हो सकती है, इतना भरेगा
इतना भरेगा मतलब फुली फिल्ड करेगा अपनी कैपेसिटी तक, उसके करस्पॉन्डिंग टाइम से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एफिशिएंसी होता है हम लोगों का क्या, कैपेसिटी अपॉन टाइम। अगर हमें इसकी बात कर ली जाए तो इसकी बात के लिए हम लोगों को कितना भरना है, हमें 2/5 भरना है, तो इसके करस्पॉन्डिंग टाइम भर लिया जाए, है ना। तो लेट द कैपेसिटी ऑफ द टैंक बी x लीटर। अब यहां से एफिशिएंसी हम लोग क्या करेंगे, देखो 3/5 ऑफ अ सर्टेन इज फील्ड, 3/5 कैपेसिटी कितनी, इतनी भर रही है, कितने टाइम में, कैपेसिटी का मतलब होता है इतने टाइम में इतना कितना भर रहा है, क्लियर। अगर हम लोग यहां तक की बात कर ले तो हमें क्या करना है, जो कैपेसिटी लिखनी है ना एफिशिएंसी के लिए, वो कैपेसिटी क्या होगी, हम लोगों की कैपेसिटी कम हो जाएगी। यहां तक के लिए बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहां पे हमारा जितना लीटर आ चुका है, जितना लीटर आ चुका है 3/5 कितने टाइम में आ चुका है, 1 मिनट में, 1 मिनट में आ चुका है ना, 3/5 ऑफ x, 3/5 पार्ट। तो यहां पे जितनी कैपेसिटी भर चुकी है, जितनी कैपेसिटी भर चुकी है डिवाइडेड बाय कितने टाइम में भरी है, डिवाइडेड बाय कितना टाइम लगा उसे फिलअप करने के लिए। जरूरी नहीं है यहां हमने फॉर्मूले में कैपेसिटी लिखा है तो फुली फिलअप होना चाहिए, क्लियर है बात। हम लोग उससे कम भी कर सकते हैं, अगर हमने कम किया उससे तो क्या हो जाएगा, यहां पे हम लोग उसके करस्पॉन्डिंग टाइम लिखेंगे, ना कि पूरा वाला टाइम। अब देखो यहां पे 3/5 ऑफ x कर दिया हमने, तो क्या एक्चुअली में हमने क्या किया है कि एफिशिएंसी को कांस्टेंट माना है, क्यों, क्योंकि नल एक है, टेप एक है, यही नल 3/5 पार्ट भरता है, यही नल क्या करता है 2/5 पार्ट, तो एफिशिएंसी तो सेम हो गई ना। तो एफिशिएंसी क्या हो गई, इतना टाइम, इतना हम लोगों ने भरा है, इतने लीटर, मतलब इतनी कैपेसिटी हो गई हमारी, इतना कैपेसिटी अपॉन उतना टाइम, फिर अपन को इतना भरना है ना 2/5 ऑफ x भरना है। तो हमसे पूछा गया भैया इसके लिए टाइम बता दो, इसके लिए टाइम बता दो, 5 से 5 कैंसिल, t क्या हो जाएगा 2/3 ऑफ 1 मिनट, यही तो होगा। सेकेंड्स में बात करें तो 2/3 ऑफ 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो टोटल कितना हो गया 40 सेकेंड्स। तो ये वाला मेथड बेटर है या ये वाला डायरेक्ट वाला, ऑब्वियसली डायरेक्ट वाला टाइम कंज्यूमिंग कम होता है उसमें, तो हम लोग कौन सी मेथड प्रेफर करेंगे, पहली वाली। कौन सी, पहली वाली। एक ही नल की बात कर रहे हैं, सिर्फ नल पे ध्यान दो, टैप पे ध्यान दो या इनलेट वॉल्व पे ध्यान दो, एक ही बात है। हम लोग इस पे ध्यान देंगे कि यहां से निकलने वाला रेट कितना है, कितनी तेजी से वो इनलेट वॉल्व खुला हुआ है वो इसे फिलअप कर रहा है। जितना पानी यहां से निकलेगा वही तो पानी यहां पे आएगा। या फिर ऐसा बोल दे यहां पे जितने टाइम में, मान लो 10 मिनट में यहां पे 2 लीटर इकट्ठा हो रहा, तो 10 मिनट में यहां से 2 लीटर निकला होगा, तभी इकट्ठा हुआ ना, तभी तो इकट्ठा हुआ है। तो हम इसकी एफिशिएंसी क्यों, इसकी तो कैपेसिटी है, इसकी एफिशिएंसी थोड़ी होगी, यहां से पानी निकल थोड़ी रहा है। एफिशिएंसी किसकी होगी, एफिशिएंसी तो हमारे नल की होगी ना, जो उसे भर रहा है कितने रेट से, 1 मिनट में कितना भरता है, 10 मिनट में कितना भरता है, 10 घंटे में कितना भरता है। ये तो एफिशिएंसी, ये किसकी एफिशिएंसी है, ये तो नल की है ना, ये तो क्या है नल की, ये नल की स्पेसिफिकेशन है कि इतने टाइम में इतना करता है, इतने टाइम में उतना। अब हम लोगों के पास क्या होता है, हम लोग स्पीड लिखते हैं, तो क्या स्पीड, गाड़ी कहां चलती है, रोड पे, तो क्या रोड के लिए लिखते हैं क्या स्पीड, नहीं, हम लोग लिखते तो कार के लिए ना, जो काम कर रहा है, जो डूअर है, काम कौन कर रहा है, चलने का काम कौन कर रहा है, गाड़ी चल रही है ना, कि रोड चल रहा है, गाड़ी चल रही है। तो यहाँ पे भर कौन रहा है, नल भर रहा है, किसको, टैंक को, किसको, टैंक को भर रहा है नल यहाँ पे। तो यहाँ पे नल के लिए हमारे लिए क्या हो जाएगी, यहाँ पे एफिशिएंसी। हम इनडायरेक्टली नल के लिए बात करते हैं, नल मतलब हमारा पाइप हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा, टैप हो जाएगा, या फिर इनलेट वॉल्व जहां से इन होता है हम लोगों का पानी। बात क्लियर। तो यहां से एफिशिएंसी क्या रहेगी, हम लोग देखेंगे कि एफिशिएंसी कांस्टेंट है, एफिशिएंसी कांस्टेंट है। तो इस टाइप से हम लोग बिना एफिशिएंसी को क्या लिखे, एफिशिएंसी दोनों के लिए सेम है। इसका मतलब क्या है, C1/T1, मतलब C1 कैपेसिटी को भरने के लिए T1 टाइम लगेगा, इज इक्वल टू इतनी कैपेसिटी C2 कैपेसिटी भरने के लिए T2 टाइम लगेगा। बात खत्म, दोनों एफिशिएंसी तो है, जरूरी थोड़ी है कि पूरी कैपेसिटी लिखे फॉर्मूले में लिखा है। तो बात क्लियर, क्लियर है बात। अब यहां से देखो, अब यहां से देखते हैं अगला वाला पार्ट। पहले वाले का आंसर कितना आ गया 40 सेकेंड। 6/7 part of a tank is filled with oil. After taking out 60 liters of oil, the tank is 4/5 part full. What is the capacity of the tank? कैपेसिटी ऑफ टैंक पूछा गया है, कैसे करेंगे। देखो अगर डायरेक्ट करना चाहे, ऑप्शंस एलिमिनेट करना चाहे तो कर सकते हैं क्या, यहां से
यहां से एक क्वेश्चन एलिमिनेट कर सकते हैं हम लोग। कैसे? डिवाइड में 7 आ रहा है, डिवाइड में 7 आ रहा है, इसमें ऐसा कौन सा नंबर है जो 7 से डिविजिबल नहीं है? बाकी सब डिविजिबल है। क्लियर? एक ऑप्शन तो कट कर दिया। डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन पहले हम लोग कौन सी मेथड देखेंगे? पहले हम लोग मेथड देखेंगे कन्वेंशनल, ताकि वो वाली जो मेथड है डायरेक्ट वाली वो इजीली क्लियर हो जाए। अब देखो यहां पे हम मान लेंगे लेट द कैपेसिटी नहीं गिवन है, कन्वेंशनल मेथड से जा रहे हैं, चलेंगे हम लोग सब्जेक्टिव तरीके से। लेट द कैपेसिटी ऑफ टैंक x 6/7 part of a tank is filled with oil, 6/7 part of a tank is filled with oil, ऑयल से भर दिया गया। सिक्स बाई सेवेंथ मान लो ये क्या है हम लोगों का 6/7 पार्ट, 6/7 मतलब किसका 6/7? टोटल कैपेसिटी का। उसकी कैपेसिटी x मानी है तो ये कितना हो जाएगा 6/7। कितना पार्ट हो जाएगा ये? 6/7 पार्ट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 6/7 पार्ट हो जाएगा। ये यहां तक बात क्लियर होती है? 6/7 पार्ट कितना हो जाएगा? किसका लेना है? x का लेना है, 6/7 पार्ट। अब देखो अब क्या करेंगे हम लोग? हमने इतना तो देख लिया कि 6/7 पार्ट कितना हो रहा है, x का और लेना है। अब देखो यहां पे क्या बोला? आफ्टर टेकिंग आउट 60 लीटर्स ऑफ ऑयल, 60 लीटर्स ऑफ ऑयल निकाल लिया हमने। कितना निकाल लिया? 60 लीटर्स ऑफ ऑयल, 60 लीटर निकाल लिया। जैसे ये हम लोगों के पास क्या है, एक टैंक है, इसमें से हमने क्या किया? इसमें से हमने क्या किया? 60 लीटर निकाल लिया, 60 लीटर निकाल लिया। ये x लीटर है, हम लोग लीटर में बात करते हैं हमेशा, लिखा नहीं है, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट क्या है वो लीटर से। यहां पे देखो ये हम लोगों के पास 6/7 पार्ट ऑफ अ टैंक इज फिल्ड विद ऑयल, इसकी कैपेसिटी x थी, तो इसने कितना फिलअप हो गया? 6/7 ऑफ x फिलअप था, उसमें से हमने क्या निकाल लिया? 60 लीटर निकाल लिया। द टैंक इज 4/5 पार्ट फुल, तो तब क्या होगा? टैंक का 4/5 पार्ट फुल होगा। अभी हम फुल की बात करें, देखो इतना था, इसमें से इतना निकाल लिया तो इतना फुल है, कम हो गया ना, ये कम हो जाएगा। इक्वल टू 4/5x मतलब टोटल क्वांटिटी जो हमारी है, टोटल कैपेसिटी उसका 4/5 क्या है? फुल रहेगा। तब व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द टैंक, मतलब क्या निकालना है? x, कैपेसिटी x मानी है ना, x लीटर। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, देखो ये बेसिकली नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। कितना आ जाएगा? यहां से कम हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। बड़ा कौन सा है? 6/7 बड़ा है या 4/5? देखो 4/5 मतलब 80%, 4/5 मतलब 80% हो जाएगा यहां से। अब 80% हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, बचा कितना? 4, 75% और ये 80% है ना। कितना हो जाएगा? 6/7 मतलब 7 8 जा 56, 56 40 बचा 5। क्लियर? मतलब 85% के आसपास। ये कितना हो गया? 80%। ये 0.85 कुछ है ना, मतलब 85%। अब देखो बड़ा कौन सा है? बड़ा 85 है, ये वाला है ना। इसमें से क्या किया हमने? ये वाला पोर्शन निकाल लिया। ये वाला पोर्शन क्या किया? निकाल लिया ना। बड़े वाले में से निकाल लिया तो बचा कितना? छोटी क्वांटिटी बचेगी। मतलब ये जो अंतर आ रहा है ना हम लोगों का, ये जो 5% का अंतर आ रहा है लगभग, क्यों? क्योंकि ये एग्जैक्टली 85% नहीं है ना, हम लोग अप्रोक्स मान ले कि 5% का अंतर आ रहा है। 60 लीटर की वजह से 10 लीटर का आएगा 600 लीटर की वजह से। ये जो डिफरेंस है, 60 लीटर निकाला तो कितने का डिफरेंस आ गया? 5% का, 5% का डिफरेंस आ गया। अगर हमने कितना निकाल लिया? 60 लीटर निकाला तो, है ना। अगर हम कितना निकालते? 120 निकालते तो कितना आ जाता? यहां से कितना अंतर आ जाता? अगर 120 निकाल लेते हम लोग तो अंतर कितना आ जाता? यहां पे 10% का। 120 निकालते तो कितना आ जाता? 10% का अंतर आ जाता। अगर 100% निकाल लेते तो, पूरा का पूरा निकाल लेते तो, पूरा का पूरा निकाल लेते तो कितना हो जाता हम लोगों का? 1200 के आसपास हो जाता, कुछ हो जाता, नहीं हो जाता। तो यहां से कितना हो गया? देखो ये 60 हो जाएगा यहां से, तो 60 लीटर। अब यहां से कितना हो जाएगा? 6 5 से 30 माइनस 28, 2x इक्वल टू 35 इंटू 60, 35 इंटू 60 लीटर।
x इक्वल टू 35 इंटू 30 1050 क्लियर। क्या आंसर आएगा इस केस में 1050। डायरेक्ट हम करने का बोल रहे थे, डायरेक्ट कैसे करेंगे देखो डायरेक्ट करने के लिए यहां पे हम लोगों ने एक चीज देख ली, 6/7 पार्ट मतलब 85% के आसपास होता है, 4/5 पार्ट मतलब 80% होता है एग्जैक्टली। 85% मतलब 5% का जो अंतर आया ना, 60 लीटर की वजह से आया है 5% का, 10 लीटर का कितने की वजह से आएगा, डबल कर दो 120 कर देंगे, 120 कर दिया तो 100% का अंतर, अगर हम लोग पूरा खाली कर दें 100% का अंतर आ जाए दोनों में, 100% का अंतर आ जाए तो कितना हो जाएगा, पूरा खाली कर दिया इसका मतलब तो 1200 के आसपास पहुंच जाएगा। यहां पे हमने क्या लिया है, अप्रोक्स लिया है, तो देखो 1200 के आसपास सबसे क्लोजेस्ट वाली नंबर कौन सी है, 1050 है नहीं है, बिल्कुल है। बात क्लियर हो गई, बात क्लियर हो गई। यहां से तो हम लोगों को कितना आया 1050 लीटर्स, क्या आएगा ये लीटर्स में आएगा आंसर, है ना। कैपेसिटी बोली गई है, लीटर लिख दो, कैपेसिटी लीटर में लेके चलते हैं हमेशा हम लोग, तो लीटर हो गया, कहीं कहीं ml भी हो जाता है। तो यहां से कितना आंसर आ गया हम लोगों का, देखो इतना पोर्शन था, इसमें से 60 लीटर निकाल लिया, बचा कितना, इतना। इक्वेशन है कुछ नहीं सॉल्व किया, आंसर लेके आ गए हम लोग।